आर के लिए हमारे साथ ताउन किया है हिलाल खोपरा कैंडी ने। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नीलम। आप सबको आपके अपने प्रोग्राम किड्स जोन में खुशामदीद कहती हूँ, जिसके आप लोग हमेशा से मुंतज़िर रहते हैं। और घर बैठे तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत सलाम और वेलकम करते हैं किड्स जोन में, क्योंकि किड्स जोन का मकसद है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन फराहम करना और आप लोगों की बच्चों की सेहत को हमारे प्रोग्राम में डिस्कस करना। वैसे तो हमारे सारे टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से कि बच्चों में जो सीरियस बीमारियाँ हो जाती हैं, वो अगर आप उसको बचपन में ही उसका ख्याल नहीं करते या उनकी एहतियात नहीं करते, तो वो आगे चल के बहुत बड़ी बीमारियों में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं और वो आपके लिए भी परेशानी का बाइस होती हैं और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी। तो जनाब, इसी टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अरशीन। उनसे हम बात करेंगे इस टॉपिक के हवाले से, और साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम की रौनक यानी कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा एक और रौनक हमारी प्रोग्राम की, जिससे मेरे ख्याल से घर बैठे लोग भी इनकार नहीं कर सकते, वो रौनक है हमारी शेफ इकबाल, जो आप लोगों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने जो हैं वो खिलाते हैं और उनकी रेसिपीज़ बताते हैं। शेफ इकबाल की जानिब चलते हैं और जानते हैं उनसे कि आज की रेसिपी क्या है। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं किचन में और हमारे साथ मौजूद है शेफ इकबाल, और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब आप लोग फीडबैक देते हैं उनकी रेसिपीज़ के हवाले से, उनके खानों के हवाले से, तो उन्हें बेहद खुशी होती है। जानते हैं उनसे कि आज की रेसिपी क्या है। कैसे हैं आप शेफ? ठीक ठाक नीलम, मज़े में, बहुत खुश। आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए कि आज की हमारी रेसिपी क्या है। जी बिल्कुल, आई थिंक नीलम सच बात ये कि ज़ाहिर है कि फूड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, तो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ दो शेयर करने जा रहे हैं आज। एक तो अमेरिकन फ्रूट सैलड है और साथ ही शकरकंदी। सर्दियों की ठंडों में या वैसे भी बहुत मजे की लगती है, तो शकरकंदी की एक मजे की हमने एक चाट की रेसिपी भी शेयर करने जा रहे हैं। क्या बात है भाई, आज दो रेसिपीज हैं हमारे पास। जी। और शेफ इकबाल आपको बता रहे हैं दैट इज इजी टू कुक। आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। वो ख़वातीन जो घर में ये समझते हैं कि टाइम लगता है कुकिंग में बेसिकली कोई टाइम नहीं लगता, अगर आप उसको जानते हो बनाना और आपको पता हो कि किस तरह से आपने उसको बनाना है। जी शेफ। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज़ जरूर कहूँगा नीलम, जो शो है किड्स जोन, आई थिंक दुनिया भर के माहिरीन कहते हैं कि टीचर्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाने से पहले टीचर को गाइड किया जाए। तो पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स बिकम द रोल मॉडल, तो माँ बाप की अगर अपनी अवेयरनेस सही नहीं होगी कि माएँ अगर हेल्दी खाने बनाएंगी तो यकीनन पूरे नेशन की सेहत अच्छी हो सकती है और बच्चों में भी यकीनन उनकी ग्रोथ में बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है। सही। ऐसी बात के साथ चलते हैं रेसिपी की जानिब। शकरकंदी के चाट के लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स नीड टू हैव शकरकंदी। बॉइल्ड मौजूद है या आप चाहें तो इसे बेक कर सकते हैं। चिली सॉस, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट, सफेद जीरा, और वेजिटेबल में यूज करना है प्याज, हरा धनिया और नींबू भी ऐड करना है। अमेरिकन फ्रूट सैलेड बनाने के लिए फ्रूट कॉकटेल इज रिक्वायर्ड, साथ ही ऐड करना एप्पल, फ्रेश क्रीम और साथ ही सॉल्ट एंड पेपर एज रिक्वायर्ड। जी नाज़रीन, ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो शेफ इकबाल आज दो रेसिपीज प्रोग्राम में बना रहे हैं। तो शेफ इकबाल से ही जानते हैं कि आज वो पहली रेसिपी कौन सी बनाएंगे। जी शेफ। जी बिल्कुल, चलिए दोस्तों रेसिपी का आगाज करते हैं। ये शकरकंदी मौजूद है और ये गरम इसका अपना ही मज़ा, बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके फायदे भी बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर जी भी ज़रूर बताएंगे इसके। इस तरह सिंपल इसके 2 पीस किए बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ। देन उसके बाद इसके आपने छोटे छोटे क्यूब्स काट लेने, कुछ इस तरह से 2 पीस। देन आपने क्यूब काट लेना इसके इस तरह से। सही। इसी तरह बाकी शकरकंदी काट लेते हैं और साथ ही जाहिर है ये रूट्स वेजिटेबल है, ठीक है। जड़ वाली सब्जियां ज़मीन से उगती है तो ये ज़्यादा पावरफुल भी होती हैं, ज़्यादा ताकतवर है और बच्चों के लिए भी अर्ली एज में बहुत ज़रूरी है। इसकी खीर भी बहुत मज़े की बनती है। जी शकरकंदी काट चुकी है और साथ ही बाकी वेजिटेबल की जानिब चलते हैं। प्याज, अनियन, 200 प्याज के सिंपली 2 पीस किए। देन उसके बाद टर्न ओवर, उसके बाद स्लाइस कर लेना। बाकी इसके बहुत फ़ायदे, यकीनन मौसम से बदलाव की वजह से लोग बीमार होते हैं, इसके लिए बहुत अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, बल्कि दुनिया भर में लोग प्याज से बाल भी उगाते हैं, ठीक है ना। बाल, जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं वो आजकल इसके जो ट्रीटमेंट है वो इससे कर रहे हैं, इतना ऑर्गेनिक हो गया। जी बिल्कुल, और साथ ही ग्रीन कोरिएंडर जरा सा चॉप कर लेते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत ही फायदे।
ठीक है। और ये ऐड करते हैं हमारी शकरकंदी के अंदर अनियन, साथ ही ग्रीन कोरिएंडर। ज़रा सी डिफरेंट चाट है पर मज़े का इसका फ्लेवर होगा। और शामिल करते हैं और बाकी डिफरेंटली देख रहे हैं कि ये किड्स जोन के ज़रिए हमने कोशिश की कि वो खाने बनाए जाएं जिसमें चूल्हे का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को जब आप कुक करते हैं तो उसके फ़ायदे कम हो जाते हैं। तो ऐड करते हैं सॉल्ट हस्बे जायका, लाल मिर्च हल्की सी, कितनी है? हल्की सी भाई, बच्चों के लिए बन रहा है हमारे शो में। जी बिल्कुल, हल्की सी आपने पिंच ऑफ क्रश रेड चिली, सफ़ेद जीरा, बहुत मज़े की सी खुशबू दोस्तों, हाफ टी स्पून। और चिली सॉस भी ऐड करते हैं लगभग 1 टेबल स्पून। और लेमन, नींबू की खटास, सही। लेमन जूस ऐड करने के बाद इसे करते हैं अच्छी तरह से मैरिनेट। ठीक है जी नाज़रीन, हम छोड़ देते हैं शेफ इकबाल को उनकी रेसिपी के साथ और हम चलते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस की जानिब और देखते हैं परफॉर्मेंस बच्चों की। घर बैठे जो बच्चे हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और वो भी इन्हीं बच्चों की तरह हमारे प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकें, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है kidzone@ptv.com.pk। चलते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस की जानिब। तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जाना है हमें वक्त की रफ्तार से आगे, सूरज की किरण हमसे न पहले कभी जागे। कुव्वत के अखुवत के जो मजबूत हो धागे, टूटे न कभी अज़्म न हिम्मत कभी कम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। अहले वतन चाहे वो दुनिया में कहीं हो, मिल्लत की वो इज्जत कामियत कामी हो, अल्लाह नबी पे उसे ईमान यकीन हो, इस मुल्क खुदा दात पे मौला का करम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन, ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। जी जनाब, ये थी हमारे प्यारे बच्चों की परफॉर्मेंस आज की। और घर बैठे जो बच्चे ये परफॉर्मेंस देख रहे थे, होपफुली कि उन्होंने ये परफॉर्मेंस एंजॉय की होगी, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े ही प्यारे प्यारे से और इनकी परफॉर्मेंसेस भी जो है वो बहुत ही अच्छी हैं। और जनाब ये थी बच्चों की परफॉर्मेंस और अब बारी है हमारी परफॉर्मेंस की। लेकिन उससे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे प्यारे शान के लिए जो बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं।
बच्चों की परफॉर्मेंस और प्रोग्राम में मैंने जैसे कि जिक्र किया कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरशीन, और वो आज उन मसाइल पे बात करेंगे कि बच्चों की वो मसले जिनको हम बहुत लाइट ले लेते हैं और अक्सर जो है उन पे फोकस नहीं करते और वो आगे बहुत बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो इस बात पर हमारे साथ, इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करेंगी डॉक्टर अरशीन, जो कि मौजूद है स्टूडियो में। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने जाना कहीं नहीं है, रहना है अपनी मेज़बान नीलम के साथ। पहले से बड़ी हिलाल खोपरा कैंडी ज्यादा खोपरे के साथ अब सिर्फ 2 रुपए में। चुप के खाओ वरना सबको खिलाओ। कहाँ के इरादे हैं? एक बार फिर से आप सबके फेवरेट प्रोग्राम टेलीफोन छक दे कई कोट ते पुशाका पतलून छक दे देखो आया ना शहर द माहौल जानिया। मिस्री ये कैनन चलने लगा है, आ जाए। Only on PTV Home। मुंडा में देसी लाहौर का समाना फैन टॉर दा। सलीम फिर लगा लिया ना दाग। कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ये लो एक्स्ट्रा बोनस। इतना एक्स्ट्रा खाला, अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। आज तो बड़े चमक रहे हो। वाह क्या बात है। बोनस की। जी नाज़रीन, हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशीन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे आज बच्चों के हवाले से कि स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें आप उनमें छोटी छोटी बीमारियों का ख्याल नहीं रखते और उनका बर वक्त इलाज नहीं करवाते तो किस तरह से वो बड़ी बीमारियों में जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं, और ऐसी कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जब जिनका आप बर वक्त इलाज बच्चों का नहीं करवाते तो वो आगे जाकर बड़ी बीमारियों में मुंतकिल हो जाती हैं और पेरेंट्स के लिए भी परेशानी का बायस बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि आपने सुना कि प्रोग्राम में जो हम आज जिक्र कर रहे हैं कि वैसे तो हमारे सारे डॉक्टर अरशीन टॉपिक्स मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है कि बाज़ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को, चाहे वो कोई भी वजह है, हमें उनकी कोई वजह नहीं पता होती, लेकिन किसी भी वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से वो बच्चों का बर वक्त इलाज नहीं करवाते और उस बीमारी को लाइट ले लेते हैं तो वो आगे बीमारियों में, बड़ी बीमारियों में मुंतकिल हो जाती हैं और फिर उससे जो है वो पेरेंट्स ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं बच्चों में? छोटे मोटे इन्फेक्शंस का तो सभी को अंदाज़ा होता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी हो गया, लेकिन मलेरिया हो गया, ये छोटे मोटे इन्फेक्शंस तो हर जगह ही ट्रीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार इस इन्फेक्शन की आड़ में कुछ बड़ी बीमारियां हैं जो इग्नोर हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर जैसे बड़े अमराज हो गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गई। ऐसे बड़े अमराज कभी कभी इन बीमारियों की छोटे मोटे इन्फेक्शंस की जद में आके इग्नोरेंस की तरफ चले जाते हैं, तो पेरेंट्स को उनकी तरफ थोड़ा सा बर वक्त तवज्जो देनी चाहिए, उन पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि बाज़ बच्चों में जैसे अचानक वज़न कम होना शुरू हो जाता है तो उसकी फिर क्या वजह होती है? बच्चों में वज़न कम होना खासी परेशानी की बायस होती है, बात होती है। अचानक से अगर एक बच्चे का वज़न कम हो रहा है और एक वो बच्चा जो शुरू से ही कम खाना पीना करता है और शुरू से उसका वज़न नहीं बढ़ रहा होता तो पेरेंट्स उसके लिए भी परेशान होते हैं, और दूसरा वो बच्चा जो अच्छा नशोनुमा कर रहा था, अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहा था और अचानक से उसका वज़न जो है वो घटना शुरू हो जाता है तो वो खासी परेशान कौन बात है। ऐसा अक्सर होता है जैसे पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि वज़न कम हो रहा है। उनको अंदाज़ा लगाने के लिए ये वो सोच सकते हैं कि अगर बच्चे के पुराने कपड़े जो हैं वो उसको ढीले होना शुरू हो गए, क्योंकि वेइंग मशीन पे तो आप रोज़ बच्चे को नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर पुराने कपड़े उसके ढीले होना शुरू हो गए, खाना पीना कम हो गया है तो उनको बर वक्त डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और उसकी ऐसी क्या वजह है कि ये चीज़ हो रही है? क्योंकि जैसे कि चले आपसे सवाल भी है मेरा कि बच्चे जो हैं बाज़ जो
वक्त पे खाना खाते हैं लेकिन अचानक से उनको भूख लगना बंद हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? उसमें बहुत सारी देखें बीमारियां आ जाती हैं। कॉमन इन्फेक्शन से हटकर अगर हम बात करें कि एक बच्चा अच्छी ग्रोथ कर रहा था और अचानक से उसका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो गया और खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया है, बुखार और इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, तो उसमें जैसे हम बात करेंगे बड़ी बड़ी बीमारियों की, जैसे ट्यूमर्स हो गए, हमारे कैंसर्स हो गए और इन्फेक्शंस, बड़े वाले इन्फेक्शंस हो गए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई, कोई कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हो गए। ये बड़े ट्यूबरक्लोसिस को भी अगर आप नहीं इलाज करवाते ना तो मेरे ख्याल से वो दोबारा हो जाता है आपको, और इसलिए आपको उसका प्रॉपर वो जो थोड़ी सी उसकी मेडिसिन और उसकी जो डोज है वो थोड़ी सी हैवी होती है, बंदा परेशान भी हो जाता है वक्त तौर पे। लेकिन ये और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब बच्चों में तो वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी ना, इलाज का तरीका वही होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे जो हैं वो एक दफ़ा बुखार से उनका इलाज हो जाता है, वो टेम्परेरी मेडिसिन वगैरह पेरेंट्स दे देते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उनका वो बुखार दोबारा हो जाता है। इसकी वजह क्या है और इसका परमानेंट इलाज क्या है? देखिए, परमानेंट इलाज की तो हम जब बात करेंगे जब तशखीस हो जाएगी मर्ज़ की, सही, कि बुखार की वजह क्या है। सही। अगर 3-4 हफ्ते से ज़्यादा लंबा बुखार चढ़ रहा है बच्चे को तो उसको छोटा मोटा इन्फेक्शन समझ के इग्नोर ना करें। सही। किसी प्रॉपर अस्पताल से रब्ता करें। हो सकता है आपके बच्चे को कुछ टेस्ट की ज़रूरत हो जिसमें कुछ बीमारियाँ छुपी हुई होती हैं जो वाज़ेह नहीं हो पा रही होती हैं, जैसे कि आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर, तो वो फिर वक्त के ऊपर सामने आ जाती हैं। अगर हम बुखार चलता रहे 3-4 हफ्ते के बुखार को लाइटली लेते रहें, छोटी मोटी एंटीबायोटिक से ट्रीट करते रहें, तो वो बीमारियां फिर अचानक से इतना बढ़ जाती हैं कि उनका इलाज करना भी फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसको एक तो लाइट ले लेते हैं, फिर बर वक्त इलाज भी नहीं करवाते। चलें बात करते हैं, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम इसी तरह से जोड़ी रखेंगे क्योंकि हमारी जो ऑडियंस, जो व्यूअर्स घर बैठकर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, डेफिनेटली उनको आज के टॉपिक से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा और वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि ज़रूरी है, हमारा मकसद ये है कि हम प्रोग्राम में आपको इन माहिरीन से जो है वो आपको बता सकें, इनके थ्रू आप तक एक बात पहुंचा सके कि आप किस तरह से बच्चों की केयर कर सकते हैं जो उनकी सेहत के हवाले से स्पेशली माएँ जो है वो परेशान होती हैं। किचन की जानिब चलते हैं, शेफ इकबाल प्रोग्राम में कुछ रेसिपीज़ बना रहे हैं, जानते हैं कि उनकी रेसिपी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। जी शेफ। जी बिल्कुल नीलम, ये शकरकंदी की बहुत मज़े की चटपटी चाट हो चुकी है तैयार, और ऑन दी टॉप हमने हल्का सा स्प्रिंकल किया चाट मसाला। चलते हैं फ्रूट सैलड की जानिब, और उसके लिए फ्रूट मिक्स कॉकटेल मौजूद है, डेफिनेटली इसके बहुत फ़ायदे। और बाकी एप्पल को काट लेते हैं, बाकी डॉक्टर जी भी बताएंगे इसके एप्पल के फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं, और इस तरह से आपने सिंपली काट लेना है। आयरन जिन चीज़ों में होता है, जो आयरन की वजह से वो उसमें डार्क भी हो जाते हैं, तो ज़ाहिर से आप काट कर रख नहीं सकते, ठीक है, और इस तरह से आप काट लेते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से एप्पल काटने के बाद ऐड करते हैं मिक्स फ्रूट कॉकटेल में, जिसमें पाइनएप्पल भी है, पीच है, सभी फ्रूट्स हैं, ठीक है, इसी के अंदर हम ऐड करते हैं ये। और फ्रूट्स का इस्तेमाल तो ज़रूर ही किया जाए। और बाकी बहुत सी ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी खाने नहीं खाते। आई थिंक बिगेस्ट रीज़न आप खुद ही होते हैं, जो अर्ली एज से आप देते हैं उनका टेस्ट डेवलप हो जाता है। क्रीम, ठीक है, लगभग 3 टेबल स्पून, और ज़रा सा रशियन सैलड से मिलता जुलता है बट डिफरेंट इसका टेक्सचर होगा। साथ ऐड करते हैं मेयोनीज, नमक यकीनन वज़ा जहाँ से जायके का आगाज़ हुआ, पिंच ऑफ, ठीक है, ऐड करने के बाद से अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। जी नाज़रीन, ये थी हमारी रेसिपी, और शेफ इकबाल चूँकि प्रोग्राम में आज 2 रेसिपी बना रहे हैं और एक रेसिपी वो बना चुके हैं, आप लोगों के लिए दूसरी वो बना रहे हैं, और शेफ इकबाल को छोड़ देते हैं हम उनकी रेसिपी के साथ। और हम चूँकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा कि बच्चों में जिन छोटी बीमारियों को आप इग्नोर कर देते हैं और उसका बर वक्त इलाज नहीं करवाते, वो बड़ी बीमारियों में मुंतकिल हो जाती है। और बात करते हैं हम डॉक्टर अरशीन के साथ। ये डॉक्टर साहब, ये बताइए कि बाज़ औक़ात बच्चों के जिस्म पे लाल या नीले रंग के धब्बे नज़र आते हैं, वो क्या हैं और उसकी क्या वजह है और उसका इलाज क्या है? अब जैसे हमने बात की कि एक तो इन्फेक्शंस हो गए हमारे, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इनमें भी जिस्म के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, लेकिन ये रिकवर हो जाते हैं। सही। दूसरा जो हमारी मेजर चीज़ें हैं जैसे कि कैंसर हो गया, इसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो होता है, हड्डी का गूदा जो होता है, बेसिकली उसके अंदर काम करना छोड़ देता है, और जिस्म के अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं एक तरीके से वो बढ़ भी रहे होते हैं अब नॉर्मल वाइट सेल्स, और दूसरी तरफ जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो रहे होते हैं। अच्छा। तो उनकी कमी की वजह से क्या होता है कि जिस्म पे लाल नीले धब्बे नज़र आने लगते हैं। तो उनको फिर आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि भाई ये कोई मामूली सा इन्फेक्शन हो रहा है। उस सूरत हाल में उसको फ़ौरन से जो है वो अपने ब्लड टेस्ट की तरफ जाना चाहिए पेरेंट्स को, कि कहीं इसके अंदर सेल्स की कोई कमी तो नहीं हो रही है, कमी ज़्यादती की वजह से फिर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, ताकि उनको उस बीमारी का प्रॉपर पता चले और फिर उसका इलाज हो सके। अब ये बताइए कि बाज़ बच्चों का पेट जो है वो नुमाया नज़र आने लगता है, इसकी क्या वजह है?
अब इसकी भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि हम इसकी बात करें अगर कैंसर की, तो उसके अंदर जिगर का बढ़ना और तिल्ली का बढ़ना आम होता है, तो उसकी वजह से भी पेट कभी कभी नुमाया नज़र आने लगता है। दूसरी वजूहत ये होती है कि कुछ कैंसर इस तरह के होते हैं जिसके अंदर पेट के अंदर पानी भर जाता है। अच्छा। तो उसमें भी पेट काफ़ी बढ़ जाता है, और वो मज़ीद और भी वजूहत हो सकती हैं। तो ये मेन 2-3 चीज़ें होती हैं जो कैंसर के अंदर, जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। और जैसे बाज़ बच्चों का रंग फीका पड़ जाता है, वो खेल कूद में बहुत जल्दी थक जाते हैं, उसमें यही होता है कि जैसे जो हमारा जो हड्डी का गूदा होता है वो काम नहीं कर रहा होता। अच्छा। तो जब अब वो काम नहीं कर रहा होता है तो हीमोग्लोबिन जो मेन चीज़ है उसकी कमी हो रही होती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होती है तो बच्चा फीका लगना शुरू हो जाता है। पेरेंट्स अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चा जो है वो उसका रंग फीका पड़ रहा है, तो उसको भी फिर इम्पॉर्टेंट लेना चाहिए। और फ़ौरन से वही हम यूजुअली CBC कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी का पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, घर बैठे जो लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, इस टॉपिक के हवाले से उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? उसमें ये लोग बहुत घरेलू टोटकों के अंदर पड़ जाते हैं और बच्चे इस वजह से जो है वो इग्नोर होने लग जाते हैं, हकीमी इलाज में पड़ जाते हैं। इन बड़ी बीमारियों का इलाज जो है वो इस तरह मुमकिन नहीं है। इनका खासा प्रॉपर तरीके से इलाज होता है, 2 से 3 साल लग के इलाज होता है, लेकिन काबिल इलाज चीज़ें हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी है। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ किसी एक नए टॉपिक के साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी स्टूडियो में डॉक्टर अर्शीन, और जिनसे हमने बात की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी आज के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जनाब, वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक और सरप्राइज, यानी कि एक और परफॉर्मेंस जो है, बल्कि सरप्राइज तो अब वो रहा ही नहीं, मैंने बता दिया कि परफॉर्मेंस हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक पर चलते हैं और जाना आपने कहीं नहीं है, रहना है प्रोग्राम किड्स जोन के साथ। हिलाल खोपरा कैंडी। पहले से बड़ी हिलाल खोपरा कैंडी ज्यादा खोपरे के साथ, अब सिर्फ 2 रुपए में। चुप के खाओ वरना सबको खिलाओ। नैना मेरे रोए रोए, दिल बाबू नहीं रहंदा विच राती तेरियां यादां। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जान।
परफॉर्मेंस और ब्रेक से वापस आने पर मैंने आपको कहा था कि आपको हम दिखाएंगे एक और अच्छी सी परफॉर्मेंस, और बच्ची ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और ये बच्चा भी जो है काफ़ी ऑब्जर्वर है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है। इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है कि ये मेरे पास बैठ के सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। चलते हैं हम दूसरी अपनी परफॉर्मेंस की जानिब, जो कि अब बच्ची की तरफ हमारी बनती है, और परफॉर्मेंस के लिए उनको देते हैं हम गिफ्ट। चुके हैं किचन में, और जैसे कि मैंने शेफ इकबाल की परफॉर्मेंस की बात की, तो शेफ इकबाल की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जानते हैं बाकी शेफ से कि रेसिपी बन गई है या नहीं। जी शेफ। जी बिल्कुल ही हो चुकी है तैयार, और इसे निकालते हैं। बाकी मैं ज़रूर कहूँगा नीलम के सभी ख़वातीन को भी सलाम, आप ग्रेट है माशाल्लाह। इसलिए नहीं कि आपकी वजह से हमारा रोज़ी रोटी चलती है, बाकी आई थिंक यू आर ग्रेट योरसेल्फ। और हेल्दी फूड हो, हेल्दी किचन हो, तो यकीनन बच्चे भी हेल्दी होते हैं और सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। निकाल लेते हैं इसे इस तरह से, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल कॉकटेल की वजह से, फ्रूट कॉकटेल की वजह से। एब्सोल्युटली ठीक है, इजी टू मेक और डेफिनेटली सो यमी। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं नीलम, कि हमारे यहाँ लोग ऑरेंज खा लेते हैं, लेकिन ऑरेंज का छिलका ज़ाया कर देते हैं। थ्रू आउट दी वर्ल्ड ऑरेंज के छिलके को आइसक्रीम में भी यूज़ किया जाता है, और बहुत सी कुजीन में भी। तो आज इसे हम गार्निश के लिए यूज़ करना है, इस तरह से करना है, आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह रखने के बाद इसका आपने ये वाइट पार्ट रिमूव करना है। नाइफ का शार्प होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने इसका वाइट पार्ट रिमूव करना है, बाकी का भी इजीली आप कर सकते हैं। सही। ठीक है दोस्तों, इस सिर्फ इसका ऑरेंज पार्ट है, और इसे ऑरेंज जिस भी इसे कहा जाता है, इसे बिल्कुल फाइन जूलियन कर लेना इस तरह से। और ये ऐड करते हैं ऑन दी टॉप ऑफ अमेरिकन फ्रूट सैलेड, कुछ इस तरह से। टू मेक इट मोर कलरफुल ज़रा सा टमाटर लिया, और इसका आपने रेड पार्ट निकाला, और इसे भी कर लेना है फाइन जूलियन। ये ऐड करते हैं ऑन दी टॉप ऑफ सैलेड। हो चुका है तैयार, एंड ज़रा सा सलाद पत्ता, और इतना ही कहेंगे दोस्तों, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज के प्रोग्राम की 2 रेसिपीज़ जो कि शेफ इकबाल ने बनाई, क्योंकि आज शेफ इकबाल ने थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा डिफरेंट जो है रेसिपीज़ बनाई हैं। फीडबैक आप हमें दे सकते हैं प्रोग्राम में, और हमारा फीडबैक एड्रेस है www.facebook.com/kidzoneptv। प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है, इजाज़त चाहेंगे अभी आपसे, लेकिन दोबारा ज़रूर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान नीलम और शेफ इकबाल को। अल्लाह हाफ़िज़।